अस्सलाम स्टूडेंट, माय नेम इज आमना अरशद। चैप्टर नंबर 1 और हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। तो अब हमने जो है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो वो अब हम इसी को स्टार्ट करते हैं। अब इसका नाम जो है यहाँ पे थोड़ा रीन्यू होकर आया है, जो कि पहली बुक में हमने पढ़ चुके हैं स्क्रू गेज के बारे में। वो हमने लास्ट पर एक टॉपिक पढ़ा था, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। कि स्क्रू गेज की एक टाइप है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो कि बहुत ज्यादा अथेंटिक है और बहुत अच्छा अच्छा से रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने इस चैप्टर, इस बुक के अंदर, न्यू बुक के अंदर, हमने इसको इसी नाम से इंट्रोड्यूस समझना है और इसी नाम से हमने इसको इसके बारे में जानना है। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जैसे हम वर्नियर कैलिपर को पढ़ते हैं, ऐसे ही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसको भी हम वर्नियर कैलिपर से भी स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, वेरी स्मॉल लेंथ। ठीक है, जैसे किसी वायर का, किसी पेज का, कोई शीट का, ठीक है, मेटल शीट होगी, उसका डायामीटर, उसकी मोटाई देखने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। तो ये इसकी इतनी बात हो जाएगी कि हम इसे किस लिए यूज करते हैं और क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में हो जाएगा। सेम एज वर्नियर की तरह यहाँ पर भी दो स्केल हैं। एक हम मेन स्केल कहते हैं, स्लीव्स विच हैज मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच, और दूसरी रीडिंग है सर्कुलर स्केल, जिसे हम थंबल का नाम देते हैं, और इसकी डिवीजन है 50। ठीक है, सम इंस्ट्रूमेंट में है मेन स्केल मार्किंग। अच्छा, पिछली बुक के अंदर हमारे पास इसकी मार्किंग में चेंज था, और अब बुक देखिए, अब उसके साथ में ये बता भी दिया कि कुछ इंस्ट्रूमेंट में 1 मिलीमीटर की मार्किंग होती है, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट में 0.5 की है, और 100 डिवीजन होती है, जबकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बुक में आपके है, वो है 50। ठीक है, तो ये इसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, ये एडवांसमेंट आती रहती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो ये चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी मैं डायग्राम से बताऊं कि इसके बारे में, कि स्लीव्स किसको कह रहे हैं, ये इसका एनवेल एनवायल है। ठीक है, और जिसको हमने स्टड का नाम दिया था पुरानी वाली बुक में, ये स्पिंडल है। ये स्लीव्स है, जिसे हम मेन स्केल कहेंगे, और ये थंबल है हमारा, जिसे हम सर्कुलर स्केल कहेंगे। ये रेचेट है, जिससे हम इसको फिक्स करेंगे, मूव करेंगे, टाइटन करेंगे। ठीक है, तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट की आपने मेजरमेंट लेनी है, वो हमने इस जगह से एनवायल और स्पिंडल के दरमियान में प्लेस करते थे। और उसके बाद जो है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, इसको हम इंडेक्स लाइन बोलते हैं, और इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये हमारी जो है वो सर्कुलर स्केल है, इसको हम थंबल भी बोलते हैं। देन उसने बोला है रेचेट के बारे में। तो रेचेट जो है ये प्रिवेंट ओवर टाइटनिंग by marking a click sound when the micrometer is ready to be used। ये बिल्कुल टाइट करता है, और जब इसकी क्लिक की साउंड आती है, जब हम इसको मूव कर रहे होते हैं ना गोल गोल, तो इससे क्लिक की साउंड आती है, इससे पता चलता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, जो हमने यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उसने इसको बिल्कुल अच्छे से कैच कर लिया है, पकड़ लिया है, और ये गिरेगा नहीं। तो यहाँ से जो क्लिक की आवाज है, आवाज आना जो है, वो इस चीज का ये साबित करती है कि ये जो है ना बिल्कुल फिक्स हो गया। अब हम इसकी लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने वर्नियर का लीस्ट काउंट किया, तो यहाँ से इसका लीस्ट काउंट स्टार्ट है। व्हेन द थंबल मेक वन कंप्लीट टर्न, द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर। उसने कहा जो हमारा थंबल है, यानी कि जो ये है, ये जब इसका पूरी रीडिंग हो जाती है ना 100 की, ठीक है, या 50 की पूरी रीडिंग मूव कर लेता है, तो तब इसका एक डिजिट, यानी कि एक लाइन जो है वो आगे, यानी कि 1 जो है वो चेंज आता है। 0.5 मिलीमीटर का उसमें चेंज आता है। ठीक है, मेन स्केल में। तो इसको हम, इसकी पिच भी बोलते हैं, इसका लीस्ट काउंट भी बोलते हैं स्क्रू गेज का। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसकी जो है वो डेफिनेशन बन जाती है। इसका फॉर्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, जो कि टोटल डिवीजन है 50। जब ये पूरी 50 डिवीजन कंप्लीट होती है, तो 0.5 जो है वो यहाँ से एक पॉइंट जो है वो मूव किया जाता है। तो टोटल मिलीमीटर में इसकी 0.01 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसने इसके पार्ट्स के बारे में बताया है, तो वो हमने यहाँ से इसके डिस्कस कर लिए हैं। एनवायर, स्पेंडल, ये सब क्या होते हैं, इसका बेसिकली क्या काम है, और ऑब्जेक्ट हम कहाँ प्लेस करते हैं वो, और वर्नियर स्केल क्या है, मेन स्केल, इसका मेन स्केल क्या है, और इसका जो स्क्रू वाला स्केल है, ये दोनों स्केल्स जो हैं इसके क्या है, ये सब इसके कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। इसका एक मेन स्केल होता है, दूसरा इसका सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, ये दोनों है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स दी हुई है, साथ में उन्होंने वैल्यूज भी बताई हुई है।
ये हम कर लेते हैं साथ साथ। जैसे यहाँ पे उसने माइरिंग टेप के बारे में बताया, उसकी रेंज है 1 सेंटीमीटर से सेवरल मीटर्स तक, और उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। ऐसी मीटर रूल है, उसकी भी रीडिंग 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक है, यानी कि मीटर तक हम रीडिंग ले सकते हैं, और इसका भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और अगर हम वर्नियर की बात करते हैं तो वो 0.1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर है। जबकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात करें तो ये 0.01 मिलीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, इनकी इतनी छोटी लेंथ भी मेजर कर सकता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। नेक्स्ट हम इसके एरर्स, अब इसका देख पढ़ते हैं कि कैसे हम इसके एरर्स चेक करें, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हमने वर्नियर के किए थे, या हमने एरर देखना है कि अगर एरर है या नहीं वो चेक करना है, तो वो हम जो है वो यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट लेना सीखेंगे कि कैसे हमने इसकी जो है वो मेजरमेंट करनी है। तो चलते हैं हम इसका एरर के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एरर स्टडी करने के लिए। इफ द जीरो चलिए अब हम स्टडी करते हैं इसके एरर को स्टडी करने के लिए। तो स्टार्ट यहाँ से, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल coincide with the horizontal line there is no zero error। जैसे फिगर नंबर 1 में देखें, ये हमारी मेन स्केल है, ठीक है। इसकी इंडेक्स लाइन का जीरो हमारे सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ बिल्कुल कंसाइड कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट हमारा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जब हमने इस इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करके बिल्कुल देखना है, ठीक है। अगर कंसाइड कर गया तो मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो ये इसका जीरो एरर के बारे में है कि जीरो एरर है या नहीं, तो ये हम बता देंगे इसका जीरो एरर। इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, अगर हमारा सर्कुलर स्केल हॉरिजेंटल लाइन के साइड में या फ्रंट में नहीं है, ठीक है, स्केल ज्वाइन नहीं कर रहा एनवेल और स्पिंडल से, देन देयर इज अ एरर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर एरर मौजूद है, ठीक है। अब ये बताया जाएगा कि वो अगर तो कंसाइड नहीं करा तो उसका मतलब जीरो एरर है उसके अंदर। अब ये बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर जीरो, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल का जीरो अगर आपके हॉरिजॉन्टल स्केल से नीचे है, बिलो है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से, जैसे ये हमारा जो ये वाला जीरो है, आप देखें ये मोर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है, बिलो है। ये हमारा सर्कुलर का जीरो आपकी इंडेक्स लाइन के जीरो से नीचे की तरफ है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी एक्चुअल से। तो हमारे पास जीरो एरर जो है वो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और हम उससे उसमें से क्या करेंगे, हमें एक्चुअल ज्यादा वैल्यू देगा तो हम सब्ट्रैक्ट करके उस एरर को ठीक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अगर इफ द जीरो ऑफ दिस सर्कुलर स्केल इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देखिए हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन की ये जो इंडेक्स लाइन है इससे अबव है, तो हमारे पास एक्चुअल लेंथ से वैल्यू कम आएगी। तो हमने क्या करना है, उस एरर को जो जीरो वैल्यू आ रही है उसको हमने अपनी मेजरमेंट में ऐड अप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा जो है वो नेगेटिव जीरो एरर जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, और पॉजिटिव जीरो एरर भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर है वो भी इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हमने सीखना है कि हमने मेजरमेंट लेनी कैसे है इससे, जैसे आपके हाथ में दे दिया जाए वन स्क्रू गेज, तो आप कैसे इसकी मेजरमेंट लो, तो हमने ये स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज मैंने एक स्टील शीट जो है हमने स्पिंडल और एनवेल के दरमियान में रख दी है, और फिर वहां पे हम उसकी रीडिंग चेक करेंगे। जैसे फिगर में उसने बोला है कि ये हमारे पास रीडिंग आ रही है, तो सबसे पहले हमने स्लीव्स की रीडिंग चेक करनी है, यानी कि ये जो हमारा मेन स्केल है इसकी रीडिंग चेक करेंगे। यहाँ देखें, हम इसको पढ़ेंगे ऊपर से, 5 ऊपर, और नीचे लाइंस कितनी आ रही हैं जो यहाँ तक मैच हो रही हैं वो हम नीचे से शो करेंगे। जैसे उसने लिखा है इट शो 6.5 मिलीमीटर। देखिए अब यहाँ पे हमारी जो लास्ट लाइन है, देखा जाए तो ये 5 है, ठीक है। और अब नीचे वाली लाइन हम मेजर करेंगे जैसे ये है हमारे पास, रीड द मार्किंग ऑन स्लीव जस्ट बिफोर द थंबल। वहां तक हमने इसकी मार्किंग को रीड करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 से हम काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा ऊपर से आ रहा है। और ऐसे ही हम नीचे से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आई हुई है, तो इसको हम यूं ही, हमने रीडिंग यूं लेनी है कि जो नीचे वाली है हमारी टोटल वो 6 और ऊपर वाली हमने पॉइंट में ले लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6.7 समथिंग बन रही है, लेकिन ये जो है वो थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, तो ये इसको जो है ना, अगर हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे तो उससे हमें सही से पता चल जाएगा हमने कैसे लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो रीड द सर्कुलर स्केल विच इज लाइन विद द मेन स्केल। अब हमने सर्कुलर स्केल में देखना है कौन सी लाइन जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है आपकी मेन स्केल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ रही है। ठीक है, तो 6 ये और 5 ये, 6.5 और 25 ये, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने वर्नियर में किया था, 65 हमारी मेन स्केल की रीडिंग है, 6.5 सर्कुलर स्केल की रीडिंग के अंदर हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग है, लीस्ट काउंट क्या है स्क्रू गेज का, 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरह करके हमारे पास जो है वो इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक एक्टिविटी की तरफ। यहाँ ये जो एक्टिविटी है, ये उन्होंने बोला है टीचर शुड फैसिलिटेट द एक्टिविटी बाय मेकिंग ग्रुप। एक ग्रुप बनाए बच्चों का और उनको कहें कि 100 शीट की थिकनेस जो है वो बुक, टेक्स्ट बुक की 100 शीट की थिकनेस जो है वो आपने स्क्रू गेज से लेनी है, और उसके बाद उनसे जो है ना इसकी थिकनेस को 100 पे डिवाइड करना है और एस्टिमेट करनी है किसी एक, यानी कि जब हम ये सारी प्रोसेस स्क्रू गेज से गुजर जाएंगे, लास्ट में जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये वाली, जैसे कि हमारे पास 6.75 आई है। अब जो इन शीट्स की वैल्यू आएगी उसको हमने क्या करना है, 100 पे डिवाइड कर देना है। तो 100 पे डिवाइड करके हमारे पास जो है एक शीट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमने बतानी है। ये हम एक्टिविटी क्लास में भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद पर्सनली करना चाहें तो वो भी हो सकती है एक्टिविटी। ठीक है, द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने जो कि हमने नेक्स्ट पढ़नी है, उससे रिलेटेड है। द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इट कैन मेजर। अच्छा, यहाँ उन्होंने ये कहा है कि जो सबसे ज्यादा अच्छी और एक्यूरेट कह दें, प्रिसाइज कह दें, कि अपनी रियल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज टू होती हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, कोई भी बैलेंस है वो है, क्योंकि ये मैथ को 0.1 मिलीग्राम के अंदर जो है वो मेजर करता है। ठीक है, यानी कि छोटे, बहुत छोटी वैल्यू को मेजर कर देता है। ठीक है, ऐसे एक दूसरी एक्टिविटी ये हम एमसीक्यूज के तौर पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर शुड हेल्प ईच स्टूडेंट टू मेक अ पेपर स्केल हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। उन्होंने ये कहा है कि टीचर जो है ये एक्टिविटी कराए कि एक प्रॉपर स्केलिंग सेट कराए बच्चों से, और उन्हें कहे कि उनका लीस्ट काउंट जो है वो, यानी कि अब वो कह रहा है कि जैसे हमने 1 ईयर का लीस्ट काउंट किया 0.1, स्क्रू गेज का किया 0.01, अब हमें लीस्ट काउंट चेंज कर दिया है। टीचर ने कहा है कि एक का लीस्ट काउंट जो है वो 0.2 सेंटीमीटर है, और एक लीस्ट काउंट जो है 0.5 सेंटीमीटर है, और उससे जो है वो पेपर की रीडिंग फाइंड करके बच्चे बताए। ठीक है, कोई पेपर लें उसकी रीडिंग ले, लेकिन लीस्ट काउंट हमने ये यूज करने, तो ये भी एक्टिविटी जो है वो क्लास के अंदर हो सकती है, और बच्चे खुद भी कर सकते हैं। देन अगर हम इसके हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर लिया, मीटर रूल पढ़ा, स्क्रू गेज पढ़ा, वर्नियर कैलिपर पढ़ लिया, अब हमने आ जाते हैं मैथ को मेजर कैसे करना है। कि अगर हमारे पास कोई वजनी चीजें हैं तो हमने उनको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है। तो यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिकल बैलेंस है। ये आपके सामने पिक्चर में फिजिकल बैलेंस की पिक्चर्स दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक ये है, और ये सब जो है ना, ये फिजिकल बैलेंस की पिक्चर्स हैं, जो कि मोस्टली हम जो यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर हमारे सब्जी वाले के पास जो तराजू होता है जिससे वो सब्जी तौलता है, वो भी एक एग्जाम्पल ही है, एक फॉर्म ही है फिजिकल बैलेंस की। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत से बैलेंसेस हैं। हमारी डेली लाइफ में जो मोस्टली यूज किया जाता है वेट इंस्टेड ऑफ मास। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक है वेट और एक आ गया है मैथ्स। अब हमने इन दोनों का जो है वो डिफरेंस भी स्टडी कर लेना है कि एक्चुअली में वेट और मैथ्स जो है वो दो अलग टर्म्स हैं, इनका मतलब भी अलग है, इन्हें फाइंड करने का तरीकाकार भी अलग है, लेकिन देखने में ये दोनों ही सेम लग रही हैं। तो फिजिक्स के अंदर यहाँ साथ साथ हम डिफरेंस भी करते जाएंगे दोनों का। फिजिक्स हमें कहता है कि जो मास है वो एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, mass is the measure of quantity of matter in a body। ठीक है, बॉडी का मेजर क्वांटिटी होती है, जैसे 5 kg हो गया, ठीक है, 70 kg हो गया, या 55 kg ह्यूमन का वेट होगा, ये हमारा मैस आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है।
ठीक है, जैसे 5 किलो सेब हो गए, 4 किलो गाजरें हो गई, ठीक है, ये क्वांटिटी पे। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से मास की। ठीक है, जो कि यहाँ तक जाएगी। आगे हम बात करते हैं वेट की। वेट एक्चुअली में वो फोर्स है जो बॉडी पे लग रही है, या जो अर्थ जो है वो बॉडी के ऊपर लगा रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है, तो वो हमारा वेट है। वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। वेट वो होता है जिसकी बेस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है अर्थ की तरफ से बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये वेट की डेफिनेशन है। वेट का नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखा जाए तो वेट हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके, जो कि बने हुए हैं यहाँ पे 3 तरह के। और जो मैथ को हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का, उसको हम कंपैरिजन से करते हैं। जैसे हमारे सब्जी वाले के पास जो है वो एक तराजू होता है, वो एक जगह एक पत्थर रखता है, ठीक है, और दूसरी जगह पे अपना नाउन मैथ रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जो हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमने सेब का मेजरमेंट करनी है तो वो हम इस जगह रखेंगे, और यहाँ पे हमारे 5 किलो या 2 किलो 3 किलो के केजी के स्टोन पड़े होंगे, यहाँ पे पत्थर होंगे, उससे हम कंपैरिजन करके जो है वो मेजरमेंट करेंगे। इस कंपैरिजन करने को हम वेटिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, ठीक है, और हमारी मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर जो ज्यादातर यूज किया जाता है लेबोरेटरीज में, वो आ जाता है ये वाला फिजिकल बैलेंस। ठीक हो गया। तो ये कुछ फिजिकल बैलेंस एक्चुअली में लीवर्स के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। फॉर एग्जांपल ये 2 हिस्से होते हैं, एक पेन जो है वो नाउन के लिए होता है, और एक पेन हमारे पास अननाउन के लिए होता है। नाउन वो चीज है जो हमें पता है 5 kg का स्टोन रख देते हैं ये, और लेफ्ट साइड पर जो है हमने क्या रखना होता है अपना, जिसका हमने मैथ फाइंड करना है। एग्जाम्पल यहाँ से सब्जियां वगैरह उन सबका मैथ आपने लिख देना, रख देना है, और हमने इसको फाइंड कर देना है। अब जैसे हमने बाकी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं कि इनकी रीडिंग कैसे लेते हैं, ऐसे ही हमने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, साथ साथ आप समझते जाएं, साथ पिक्चर को भी एक्सप्लेन करते हैं कि हम लेवल बेस base of balance using leveling screw until the plumb line is exactly above the pointed mark। उसने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इनके लेवल्स, यानी कि ये स्क्रू से हमने इस पूरी चीज के पूरे इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस कर देना है। ठीक है, इनको इस्तेमाल करते हुए इनको इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया, यानी कि इसको इस्तेमाल करना है, यहाँ पॉइंटर हमें 0 रीडिंग दे, बिल्कुल तीर उसका सीधा हो और ये बैलेंस हो। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं यहाँ से भी और इनसे भी, कि हमारा जो बैलेंस हो ये पूरा टेबल ये मूव ना करे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्न द नोब सो दैट द पेन ऑफ द बैलेंस आर राइज अप। फिर यहाँ पे एक नोब बनी हुई है, ये इधर ये नोब्स हैं। ठीक है, ये नॉब्स क्या करेंगी, इनसे हम क्या करेंगे, अपने पेन को इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, ताकि हम मेजरमेंट सही से बता सकें। इस द बीम हॉरिजेंटल एंड पॉइंटर एट द सेंटर ऑफ द स्केल, इफ नॉट टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू। अगर वो 0 पे नहीं आ रहा तो हमें इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि ये चीजें जो है वो 0 पे आ जाए और ये हॉरिजेंटल हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी हॉरिजेंटल। नेक्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, जिसका हमने वेट करना है वो लेफ्ट पैन में रखना है, और उसके बाद फिर हमने नाउन वेट रखना है वेट बॉक्स में, वो यहाँ राइट पैन में होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल उसके सामने है। एडजस्ट अ वेट सो डैट, हमने अब वेट को उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। 1 kg है तो 1 kg के स्टोन रखना है। 2 kg की चीजें हमारे पास सब्जियां बन रही हैं तो हमने 2 kg का स्टोन एडजस्ट कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। और इससे जो है ना हमने कोई भी ऑसिलेशन इनके ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बैलेंस हो इनके दरमियान में। ठीक है, बोथ साइड ऑफ द 0 ऑफ द स्केल, और यहाँ हमें 0 शो हो रहा हो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। टोटल स्टैंडर्ड में मैसेज इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में हमें बता दिया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इतना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सब्जियां रखते जा रहे हैं, और यहाँ हमें चाहिए 2 किलो गाजरें, तो हम यहाँ गाजरें डालते जा रहे हैं, और ये 2 किलो, जब जहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा वहां तक हम गाजरें डालना स्टॉप कर देंगे। अगर ज्यादा आ गई हैं तो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो निकालते और डाल करते हुए हम इसको बैलेंस करते जाएंगे। इस तरीके से हम इसकी वेट की, सब्जियों का किसी भी चीज का हम वेट मेजर कर लेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं मैथ्स को कैसे मेजर करना है, और हमने लेंथ मेजर इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कैसे हम जो है वो टाइम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम मेजर करने के लिए जो हमारी बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो तो स्टॉप वॉच। ठीक है, ये जो आपके सामने नजर आ रही है मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, और डिजिटल स्टॉप वॉच, यानी कि जिसमें नंबर नजर आ रहे होंगे वो डिजिटल है, और जो
सुइयां नजर आ रही होंगी, इसमें मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। सबसे पहले हम इसके बारे में डेफिनेशन करेंगे कि स्टॉप वॉच किस लिए यूज की जाती है। तो यहाँ से लेकर इसकी यहाँ तक डेफिनेशन है। द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट का जो ड्यूरेशन है, उसको होने का कितना वक्त लगा, उस चीज को, उसका टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं। ठीक है। अब आगे इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है यहाँ से कि इट कंटेन टू नीडल्स, इसके अंदर दो नीडल्स होती हैं। ठीक है। वन नीडल जो है, जो छोटी वाली है, वो सेकंड के लिए, जो तेज चलती है, बड़ी वाली है, वो मिनट्स के लिए है। ठीक है। जैसे आप यहाँ देखें, ये जो बड़ी वाली, ये हमें मिनट्स बताएगी, और स्मॉल जो है वो हमें, ये जो छोटी सुई है, ये हमें सेकंड्स बता देगी, और जो बड़ी वाली है वो हमें मिनट्स बता देगी। ठीक है। द डायल इज डिवाइडेड यूजुअली इनटू 30 बिग डिवीजन, यानी कि टोटल इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 का आ रहा है, बिग डिवीजन। ठीक है। और फर्दर वो जो 30 है उनके दरमियान में, यानी कि ये और इसके इसके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 10 स्मॉल डिवीजन का। ठीक है। टोटल यहाँ पे कितनी डिवीजन बनी हुई है, 30। और एक दूसरे के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है डिवीजन का, वो है 10 का। और हर स्मॉल डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड का, यानी कि एक सेकंड का 10वां हिस्सा शो कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1/10 ऑफ द सेकंड है, यानी कि 1/10 ऑफ द सेकंड। यही इसका, हम इसका लीस्ट काउंट बताएंगे कि हमारा जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है, वो है 1/10। ठीक है। क्योंकि ये हमें रीडिंग 1/10 की फॉर्म में दे रही है, सेकंड का 10वां हिस्सा बता रही है। ठीक है। तो 1/10 ही इसकी जो है वो लीस्ट काउंट है, ये हमने याद रख लेना ना। वाइल यूजिंग, अब हमने इसका यूज करना है कि कैसे हम यूज करेंगे। नोब ये बनी हुई है, इससे हम इसको प्रेस करेंगे, डिवाइस की टॉप पे इसको प्रेस करेंगे, तो रिजल्ट जो है वो उसका, वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और जो भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को मेजर कर रहे हैं तो हम इससे कर लेंगे। दैट सेम नॉब इज अगेन पुश, फिर इसी नॉब को हमने दोबारा पुश करना है, तो ये स्टॉप हो जाएगा। आफ्टर नोटिंग हम रीडिंग नोट कर लेंगे, उसके बाद सेम इसी नॉब को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो दोबारा रीडिंग लेना शुरू कर जाएगा 0 से। ठीक है। ब्रिंग बैक, यानी कि जब वो दोबारा से 0 से स्टार्ट होगा, 0 पोजीशन, यानी कि पहले हम दबाएंगे एक बार तो ये रीडिंग स्टार्ट कर देगा, फिर दबाएंगे तो ये रीडिंग स्टॉप कर देगा, फिर तीसरी दफा दबाएंगे तो ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है। जब ये 0 पे आ जाएगा, फिर हम इसको दोबारा जो है ना वो अगले काम के लिए, अगली रीडिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे नेट जो यूज किया जा रहा है हमारे आज के दौर के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेस यूज की जा रही हैं। ठीक है। जिसकी उन्होंने ये बताया, इस तरह की वॉचेस यूज की जा रही जो हमें, हम स्टॉप उसको रीडिंग लेते हैं टाइम की। ठीक है। और वो उनका लीस्ट काउंट, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है 1/10, तो जो अब स्टॉप वॉच यूज की जा रही है उनकी रीडिंग 100 है, यानी कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, और बहुत ज्यादा छोटा पार्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, 100। ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट भी यूज किया जा रहा है नाउ डेज। और अगर पूछा जाए कि आज के दौर के अंदर कौन सा लीस्ट काउंट जिसका है स्टॉप वॉच का यूज करते हैं, तो हम बता सकते हैं 100। और वैसे बताया जाए तो लीस्ट काउंट स्टॉप वॉच का 1/10। तो इस तरीके से जो है ना हम भैया कर लेंगे। ये एक्सपेरिमेंट बताया है कि यहाँ पर टीचर शुड अरेंज द रिक्वायर्ड आर्टिकल, यानी कि कुछ इस तरह के अरेंजमेंट करें कि बच्चों के हाथ में स्टॉप वॉच दी जाए, और ये एक सैंड क्लॉक है। ठीक है। और यहाँ से जब हम इसको टर्न करेंगे तो सैंड यहाँ से यहाँ यहाँ जाना शुरू हो जाएगी, हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, और जब तक सारी सैंड इस पोर्शन में नहीं चली जाती हम तब तक स्टॉप वॉच को ऑफ नहीं करेंगे। जैसे ही चली जाती है हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे, और हम टाइम मेजर कर लेंगे कि इस तरीके से कितनी सैंड जो है वो इस वाली फॉर्म, इस वाले पार्ट में ट्रांसफर हो गए। तो ये स्टॉप वॉच का जो है वो यूज है, जो हम डेली घर में भी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वो वाली एक्टिविटी जो हम करा सकते हैं घर स्कूल में, और घर में बच्चे खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा अब ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के में नेक्स्ट वॉल्यूम में ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज।